कोश अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग हाई स्कूल का एक टॉपिक लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर रहे थे। इसके पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आपको आगे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्या है उनको देखेंगे, और क्या कैसे कैसे किस किस टाइप के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे आज की तारीख में। देखिए, लिखा हुआ पार्ट 3 है, क्योंकि ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं या ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। वो सारे जो लिंक हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर सब क्वेश्चंस हैं। मैंने क्वेश्चंस पहले से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं, जिनके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा सकता हूँ। ठीक है, वो देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ द रिप्लेसमेंट ऑफ सेट इज होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर का मतलब कभी कभी वो W कह देगा, और नेचुरल नंबर का मतलब M कह देगा। होल नंबर हमको मालूम है। होल नंबर का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2 और जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनके थ्रू आप उनको कर सकते हो। और नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर का मतलब है कि काउंटिंग नंबर्स सारे आल इंक्लूडेड, वी इंक्लूड द काउंटिंग नंबर। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नोट है इधर, ये सोल्यूशन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 3x - 2 19 - 4x। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आप x का वैल्यू सॉल्व करें तो उसको आप जनरली लेफ्ट साइड में x को ले लें और तब सॉल्व करें, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। जैसे हम लोग इक्वेशन में करते हैं कि रिप्लेसमेंट करते हैं, ट्रांसफरिंग मेथड अपनाते हैं कि एक साइड दूसरे साइड में और दूसरे साइड से उस साइड पहले साइड में लेकर के आते हैं। तो देखिएगा 3x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं। फिर क्या होगा, लेस देन, साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर कोई और चीज कर रहे हैं। तो देखिए 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, नॉर्मली ऐड हो जाएगा 7x। क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 19 + 2 को ऐड करेंगे अगर आप, तो 19 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x काय में है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x इज लेस देन 21/7। जब आप इसको काटेंगे तो क्या होगा कि x इज लेस देन 3 आ जाएगा। x इज लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन 3 का मतलब सिर्फ इतना है कि x की वो वैल्यूज पॉसिबल है। ध्यान से सुनिएगा, इसको 2 तरीके से हम कह सकते हैं। 3 इज ग्रेटर देन x, ये कह सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि x इज लेस देन 3। x की वो वैल्यूज पॉसिबल है, दोज वैल्यूज आर पॉसिबल विच इज लेस देन 3, विच इज लेस देन 3 बट नॉट इक्वल टू 3, जो कि 3 से कम तो है लेकिन 3 के बराबर नहीं है, लेकिन 3 से कम है। तो कहने का मतलब क्या है, 3 से कम का मतलब क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लेस देन आया है। इक्वल टू यहाँ पर लगा होता है तो हम 3 कंसीडर कर रहे होते हैं, चूंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 3 से लेस। 3 से लेस हमको मालूम है 2 होता है, 1 होता है और 0 होता है। क्यों, क्योंकि हमको देखिए पहला तो क्वेश्चन क्या बताना है, होल नंबर के अकॉर्डिंग बताना है, और दूसरा नेचुरल नंबर को बताना है अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट पार्ट अगर होल नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू होल नंबर, अकॉर्डिंग टू होल नंबर्स, अगर हम होल नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा। देखिए होल नंबर 0 से मेरे स्टार्ट होते हैं, जब मेरे 0 से होल नंबर से स्टार्ट होते हैं तो इस वजह से क्या करेंगे 0, 1 और
2। ये हमारे पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ सेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको 3 से लेस रखना है, 3 के इक्वल नहीं लगना है, 3 से लेस रखना है। और जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसी के लिए नेचुरल नंबर के लिए लिखें तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या हो जाएंगे? क्योंकि हमें मालूम है नेचुरल नंबर सिर्फ जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक हम काउंटिंग नंबर्स कर सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 और 2 हमारे दो ऐसे नंबर्स होंगे जिसका रिप्लेसमेंट ऑफ सेट आप इस तरह से दे सकते हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है और इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए और चाहे तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/2। क्वेश्चन में पढ़ता हूं एक बार। 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 आपको x का वैल्यू जनरली क्या है लेफ्ट साइड में रोकना है और बाकी वैल्यू उधर ट्रांसफर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस का 3x को इधर रोक लेते हैं। ठीक है, माइनस का 3x को इधर रोका और जो 7 है उसको उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नीचे मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम लेता हूँ 2, ठीक है, 2 एलसीएम लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1, ऊपर जाएगा माइनस का 1। जब 1 की टेबल पढ़ोगे तो 2 टाइम्स जाएगा और वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का 40। कितना आ गया, इधर आइए देखिए, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 15/2। ठीक है, माइनस का 15/2। अब इसको, अब यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो माइनस का 3x दिया हुआ है, माइनस के 3x में पहले माइनस को मैं हटाऊंगा। माइनस को हटाने के लिए मेरे को इस पूरी इक्वेशन को पूरी मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो देखिएगा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो जस्ट इसका साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेप ध्यान रखने वाला है, यहाँ पर जस्ट इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 15/2। ठीक है, और माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई कराया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 15/2। ठीक है, अब क्या है, x के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में, उसको हम उधर भेज देंगे। x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज लेस देन इक्वल टू 15/2। जब ये इसके डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएगा, 3 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 5/2। ठीक है, 5/2। अगर आप इसको फर्दर और डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x इज लेस देन 2.5। देखिए पूछा ये गया था इफ द रिप्लेसमेंट ऑफ सेट इज होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमको निकालना है तो देखिए हम इसके अकॉर्डिंग होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा x इज लेस देन 2.5 आया है, सही है। अब होल नंबर के लिए हमको मालूम है होल नंबर में क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या है, x बिलोंग्स टू, कहां से आएगा, देखिए 2.5 से लेस है और 2.5 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि होल नंबर में आपका पॉइंट का तो डिजिट आता नहीं है। 2.5 से अगर बड़ा देखोगे तो देखें तो 3 होगा, क्योंकि 2.5 है, उससे बड़ा 3 है, और 2.5 से छोटा क्या होगा, मेरा 2 होगा। ठीक है, अब 2.5 आ नहीं सकता है क्योंकि होल नंबर में कभी भी पॉइंट की डिजिट तो होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, उससे लेस है
तो 2.5 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, 2.5 से लेस क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। फिर उसके साथ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर उसके साथ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एक तो ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट सेट कब होगा, जब वो कहे कि x बिलोंग्स टू w हो रहा है, तो w के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट ऑफ सेट या सोल्यूशन ऑफ सेट होगा 0 1 2। सेकेंड देखिए, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोलेगा तो कैसे होगा, तो यहाँ लिखेंगे। अब हमको मालूम है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2.5 उसमें भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये पॉइंट का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो 1 और 2 सिर्फ ये इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखा है कि जैसे ही आपने माइनस का पहले तो आपको 3 उधर नहीं ले जाओगे, आप माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस का मल्टीप्लाई कराने के बाद माइनस का साइन हटेगा और यहाँ पर जो सिंबल लगा हुआ है जैसे उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 2.5 आ रहा है, न नेचुरल नंबर में आएगा ना वो होल नंबर में आएगा। 3 ले नहीं सकते क्योंकि 2.5 से बड़ा तो 3 है और 2.5 से छोटा क्या होता है, जो इंटीजर्स नंबर हैं या होल नंबर है या नेचुरल नंबर है वो 2 होता है। तो इस वजह से ये हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ सेट आएगा और सोल्यूशन ऑफ सेट आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं करने जा रहा हूँ, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, x माइनस का 3/2 इज लेस देन 3/2 माइनस का x, ठीक है। अगेन लेफ्ट साइड में x रखना है आपको और नंबर्स को राइट साइड में भेजना है। तो x इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस x करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x इज लेस देन 3/2, हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा और ऊपर डायरेक्टली ये जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने काट दिया, काटने के बाद क्या हुआ, ये 3 होगा, क्लियर। तो 2x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/2। इसको और करोगे फर्दर सॉल्व तो क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू होल नंबर एंड नेचुरल नंबर बताना है तो क्या होगा 1.5 आ रहा है। अब देखिएगा 1.5 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये एक डेसिमल पॉइंट है और होल नंबर में कोई डेसिमल नंबर आता नहीं है और ना ही नेचुरल नंबर में कोई डेसिमल नंबर आता है। तो 1.5 से बड़ा क्या है, 2 है और यहाँ पर सिंबल का है 1.5 से लेस का है, x का वो वैल्यूज पॉसिबल है, दोज वैल्यूज आर पॉसिबल विच इज लेस देन 1.5, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1.5 तो हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। लेस देन 5 का मतलब 1.5 से लेस क्या होगा, अगर होल नंबर में देखो तो 1 होगा। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर इसके लिए हमको रिप्लेसमेंट ऑफ सेट या सोल्यूशन ऑफ सेट लिखना हो, अगर हमको होल नंबर्स के लिए लिखना है, x बिलोंग्स टू w क्वेश्चन में दिया हुआ है और होल नंबर के लिए अगर लिखना है तो इसका मतलब दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 and 1। व्हाई, बिकॉज 1.5 जो है उससे लेस नंबर क्या है हमारा 1 है ना, और उससे ग्रेटर नंबर की तो बात ही नहीं करनी है। अगर ये सेकंड हमको निकालना हो नेचुरल नंबर के लिए तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू क्या कर सकता हूँ मैं, सिर्फ 1 आएगा, क्यों 1 से स्टार्ट होता है और 1 से बड़ा तो लेना नहीं है तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा 4th नंबर है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि ये देखिए ये लिखा हुआ है सोल्यूशन सॉल्व द इनइक्वेशन इतना गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है उसके लिए आपको निकालना है। तो देखिए 3 minus 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x minus 12, ठीक है। अगेन लेफ्ट साइड में रखना है x को और नंबर्स को उधर रखना है,
तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x तो इधर ही रहेगा, x को इधर लेके आओगे तो माइनस का x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 12 था, ये उधर लेके जाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 50। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 को तो आप उधर ले जाएंगे, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो आपको माइनस सिंबल हटाना पड़ेगा, यानी कि पूरी इन इक्वेशन को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय निगेटिव साइन। पूरी इक्वेशन को हम निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x सिंबल तुरंत चेंज होगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15, दोनों साइड से हट जाएगा, x ये उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 15/3, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, x की वो वैल्यूज पॉसिबल है जो 5 से छोटी, यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब 5 से छोटी और 5 के इक्वल भी है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल भी है, तो 5 तो लेना है आपको। ठीक है, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा वो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेचुरल नंबर चलाना है, तो नेचुरल नंबर का क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इसका इम्प्लाइज क्या है कि x कहाँ से आना चाहिए, देखिए नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, और 5 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि नीचे हमारा यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो सोल्यूशन ऑफ सेट या रिप्लेसमेंट ऑफ सेट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 15 माइनस 4x इज लेस देन 16। फाइंड फर्स्ट पार्ट पे आना है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। ऐसी मिनिमम स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है, व्हेन इज रियल नंबर। व्हेन इज अ रियल नंबर मतलब कौन, x क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। और सेकंड पार्ट दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। जब इंटीजर हो तो क्या हो सकता है, देखिए पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर ही रोकना है 4x को और उसको उधर ले जाना। तो माइनस का 4x इज लेस देन इक्वल टू 16 माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 4x इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, इतनी बात सही है। अब देखिएगा भाई 4 को आप ऐसे तो ले नहीं जा सकते, माइनस लगा हुआ है, पूरी इन इक्वेशन को हमको माइनस के साइन से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो निगेटिव से जैसे ही हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर जो सिंबल है वो बदल जाएगा, अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हर बार मैं यही कर रहा हूँ कि माइनस का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो सिंबल बदल रहा है। यहाँ लेस देन इक्वल टू था, अब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ हो गया 9। ठीक है, अब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4। अगर आप इसको इस फॉर्मूला डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 1 आएगा, फिर 10 हो गया, पॉइंट लगाया 10 हो गया, फिर 8 2 टाइम जाएगा 8 आ गया, फिर 5, यानी कि आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। x की वो वैल्यू पॉसिबल है जो कि 2.25 से क्या है, ग्रेटर है। अब जरा यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अगर अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और रियल नंबर मदर ऑफ ऑल नंबर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। यहाँ पर सारे नंबर आ सकते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे डेसिमल हो। डेसिमल 2 टाइप्स के, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, और इवन और ये सब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर्स आते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जनरली नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। नंबर लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे एक लाइन खींचते हैं, बीच में हम 0 डाल लेते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस की डिजिट चलती हैं, पॉइंट्स रहते हैं, और राइट साइड में हमारे प्लस के पॉइंट्स रहते हैं। तो देखिए -1 -2 -3, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एंड अभी इसका नहीं हुआ है। ये जहाँ तक आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहाँ तक आप ले जाना चाहें वहाँ तक आप नंबर्स लिख सकते हो। इधर भी क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 से ग्रेटर है।
ग्रेटर का मतलब क्या है कि 2.5 2.25 2.5 होता है तो 2 और 3 के बीच में होता है, 2.25 है यानी कि 2 की तरफ रहेगा, मतलब समथिंग यहाँ एक आप एस्टिमेट कर लीजिए कि यहाँ पर होगा ये। अब इसके बाद जो है आप इसको उठा करके इतने यहाँ से रंगना स्टार्ट कर दीजिए, आप ऐसे उठा करके रंग दीजिए, ठीक है, जहाँ तक आपको रंगना हो। तो इसके बाद की जो शेडेड पोर्शन है, इसके बाद में जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, सारे नंबर्स इस सेट में बिलोंग करेंगे। यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 दिया हुआ है, यानी कि 2.25 को कंसीडर करते हुए उसके बाद के जितने भी नंबर होंगे, चाहे वो पॉइंट में आ रहा हो, चाहे इवन आ रहा हो, चाहे ऑड आ रहा हो, चाहे नेचुरल आ रहा हो, चाहे होल आ रहा हो, सारे नंबर्स वहाँ पर होंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर के सिंबल को हम लोग z से जनरली डिनोट करते हैं। 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। यहाँ कह रहा है 2.25 से बड़ा है, बड़े का मतलब क्या है, 2.25 से बड़ा क्या है, 2 तो हो नहीं सकता, 2 तो छोटा हो जाएगा, 2.25 से बड़ा है तो नेक्स्ट इंटीजर आएगा हमारा 3, बड़ा है इसलिए पॉजिटिव चलेगा, अगर छोटा होता तो नेगेटिव की तरफ हम चलते हैं, बड़ा है इसलिए पॉजिटिव की तरफ चलेगा। इंटीजर कहाँ तक जाते हैं पॉजिटिव में, इन्फिनाइट तक जाते हैं, उनका कोई एंड तो होता नहीं है, ठीक है, नंबर्स का। तो यहाँ पर अगर आप सोल्यूशन ऑफ सेट लिखोगे या रिप्लेसमेंट ऑफ सेट लिखोगे तो x बिलोंग करेगा, देखिएगा 3 से चलेगा। क्यों 3 से चलेगा, क्योंकि 2.25 के बाद नेक्स्ट इंटीजर अगर आप देखोगे तो 3 होता है, 2 उसके पहले और 3 उसके बाद में, तो 3 फिर आएगा अगला 4 फिर आएगा 5, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। डॉट 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 का मतलब ये है कि जहां तक आप लिखना चाहो, आपकी जहां तक मर्जी हो आप वहां तक लिख सकते हो, ठीक है। दोनों इस क्वेश्चन के दोनों सोल्यूशन है। जब भी याद रखिएगा कि रियल नंबर लिखते हैं तो जनरली हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर इज अ मदर ऑफ ऑल नंबर्स बोली जाता है। और मदर ऑफ ऑल नंबर का मतलब ये हुआ कि सारे जितने भी है, रैशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, सारे जितने भी नंबर है वो सब इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए रियल नंबर हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली है और ये जेड के लिए रिप्रेजेंट कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 पार्ट पूछा गया, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब कहाँ से x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी पॉसिबल है जहाँ से x का वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x का जो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट ले सकते हो वो आप ले सकते हो 2.25, क्योंकि रियल नंबर में तो हमने आपको बताया है कि पॉइंट भी आ सकते हैं, पॉइंट्स नंबर भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जो होगी वो होगी 2.25, क्योंकि 2.25 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जहाँ पे एंड होगा वो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x हो जाएगी आपकी, इसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारा 3 से स्टार्ट होगा।